आंख कान नीचे और थोड़ा हाथ बात ऐसे वैसे किए, बोले देखो मर तो ये गया है पर एक कटोरे में दूध लाओ। भागा भागा एक दूध लाया, शायद चमत्कार हो जाए। हाँ भाई, इसके ऊपर से सिर से 7 बार दूध का उतारा था, तो दूध के कटोरे का 7 बार उतारा किया। महात्मा जी बोले देखो भाई ये जिंदा तो हो जाएगा पर जो दूध पिएगा वो मर जाएगा, और एक को दूध पिलाना जरूरी है। तो कहा कि भाई तू पी। तो बाप ने कहा देखो भाई मेरे 4 6 8 साल बचे हैं, जिंदा रह लेने दो, ये तो मर ही गया है, गारंटी थोड़ी है, साधुओं का काम है कि ये जिंदा हो जाए, कहीं दोनों मर गए फिर। कहा कि अब माँ को पिलाया जाए। तो माँ ने कहा कि अगर मैं तो पी लेती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे पति जिंदा हैं, इनको रोटी कौन बनाएगा, मुझे रोटी बनानी है। तो पत्नी ने कहा कि मैं तो नहीं पीने वाली, ये जिंदा हो चाहे ना हो। किसी ने कहा क्यों? बोले ये चले गए मैं दूसरा ब्याह कर लूंगी, मुझे कौन सी दिक्कत है, पर मैं पीने वाली तो नहीं हूं। तो महात्मा बोले फिर किसको पिलाएं? गांव वाले बोले आपसे अच्छा कौन? महात्मा बोले मतलब? गांव वाले चरणों में गिरे लंबे उदाहरण। संत तो दूसरों के लिए ही जीते, इनकी जिंदगी तो अद्भुत होती। आपके जैसा महापुरुष तो होना ही नहीं है, आप तो त्यागी पुरुष हैं। बचपन में ही आपने तपस्या ले ली, साधना ले ली, अब आप अगर ये दूध पी लेंगे तो इनका घर बस जाएगा, जन्म जन्म तक संतों की महिमा बढ़ जाएगी। महात्मा बोले ठटरी के बरे हरो, हम ही तुम्हें मिले हैं। फिर तो व्यक्तियों के उपदेश बहुत अच्छे निकलते। महाराज आप तो साक्षात ईश्वर हो। महात्मा जी बोले अच्छा तो पीऊं? आप पियो। महात्मा जी अब उन्हें तो पता ही था कुछ होना ही नहीं है, ये तो पहले से ही प्रोग्राम फिक्स था। बोले जरा चीनी और गहरी डालो। घर वाले भी इतने बड़े डब्बे उठा लाए, कितनी पियोगे चीनी, दूध भर पी लो। महात्मा जी बोले नहीं थोड़ी। अरे नहीं केसर भी लाओ। गांव वाले बोले बिना केसर का मत पिलाओ। केसर डाली दूध में, इलायची ले आई घर वाली जिसकी पत्नी, दूध भी पिया। अब महात्मा ने दूध लिया, गटर 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 महात्मा ने पिया, एक थपकी मारी। हाँ भाई चेला खड़ा हो जा। चेला तो पहले से ही जिंदा पड़ा था, सब सुन रहा था। चेला बोले गुरुदेव आपकी जय हो। बाबा बोले समझ आया? चेला बोला गुरुजी समझ में आ गया। धर्म पत्नी से बोला राम राम। अंत